नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव का जो एनकाउंटर किया गया, सुल्तानपुर में जो लूट हुई थी, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। अखिलेश यादव अभी हाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पुलिस की, उसके बाद भी वो सामने आए। लेकिन चिराग, कई दिनों से हम इस पर वीडियो कर रहे हैं और हम कल भी आप कह रहे थे कि पुलिस को, एसटीएफ को, प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लूट का माल कहाँ है ये बताना चाहिए। अब तो उन्होंने लूट का माल भी गिना दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सवाल उठ रहे थे, चाहे वो अपोजिशन उठा रहा हो, चाहे पत्रकार उठा रहे हो, कुछ सवाल आपके भी थे, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सेटिस्फाई करती है एक जर्नलिस्ट के हिसाब से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो सवाल थे उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर नहीं बताया गया। उन्होंने ये बताया कि इस घटना का क्या विवरण था। मैं आपको बताया था, एक तस्वीर जारी की है, तस्वीर मेरे मोबाइल में है, जिसमें एक अंकित मौके पर, जब 28 तारीख को लूट हुई थी तो अंकित गया था, फुरकान गया था, अनुज प्रताप सिंह गया था मौके पर, मंगेश यादव गया था और अरबाज गया था। 5 आरोपी गए थे लूट करने के लिए। ये दिखाया गया और इसकी एक सीसीटीवी भी जारी की गई जिसमें वो एक फ्रेश लूट की वारदात को अंजाम दे रहे। इसमें मंगेश यादव का दिखाया गया। तो विनीत इसमें नहीं है? मैं वो भी आगे आपको क्लियर करूंगा। 5 आरोपी दिखाए गए। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, तो सबसे पहले पकड़ा इसमें 3 आरोपियों को जो एनकाउंटर में ढेर किया, जिनको पकड़ा, और उसके बाद विपिन को पकड़ा, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। विनीत नहीं था, विपिन है। विपिन, सॉरी, हाँ, विपिन। जो पकड़े गए थे वो त्रिभुवन कोरी पकड़े गए थे, सचिन, पुष्पेंद्र और विपिन। 4 आरोपी पकड़े गए, 1 मारा गया, 5 पकड़े गए। अभी भी अगर पुलिस की बात पर यकीन करें तो अंकित, अरबाज, अनुज, फुरकान, विनय शुक्ला, अरविंद, विवेक, दुर्गेश फरार है। कुल 13 आरोपी हैं टोटल। अच्छा। इस घटना को, और वो कह रहे थे 2 ग्रुप्स में आए थे। कुछ जो लोग बाहर खड़े हुए थे, जो रैकी जो अंजाम दे रहे थे, वो तो मैंने आपको बताया, 5 लोग जो घुसे, जो बाहर खड़े हुए थे, जो एक तरह से उनको वो दे रहे थे, कवर कहते हैं जिसको, वो कवर दे रहे थे। विपिन, विनय, अरविंद, विवेक, दुर्गेश, ये लोग दुकान के आसपास घेराबंदी करके खड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने पूरा सीक्वेंस बताया और 2 किलो के करीब सोना बरामद हो गया, 15 किलो के करीब चांदी बरामद हुई है और 45,000 रुपए के आसपास बरामद हुई। यानी कि हम जो कल फिगर बता रहे थे, आज खुद यूपी पुलिस ने आके फिगर एकदम क्लियर कर दी। लेकिन सवाल तो ये है ना कि सारी चीजें तो ठीक है, आपने ये बताया कि चप्पल में क्यों गए थे एनकाउंटर, आपने ये बताया कि जो उसके फैमिली क्लेम कर रही है कि 2 तारीख को उठा लिया, उसके पीछे सत्यता क्या है। आपने ये बताया कि जो मोटरसाइकिल की थ्योरी है, जो 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, उसकी क्या थ्योरी, क्यों 8 दिन बाद दर्ज हुई। क्या आपने ये बताया कि जब ये पूरा वाकया हुआ तो उस वक्त जो अधिकारी थे उसके पास से ब्रांडेड, जो मंगेश था उसके पास से ब्रांडेड क्लोथ्स कहां से मिल गए। ये तो कोई क्लियरिटी नहीं करी पुलिस ने। बड़े बड़े अधिकारी, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और एडीजी लखनऊ जोन शिरोडकर साहब, तीनों खुद एक डकैती की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सोचिए कि कितना ज्यादा वो क्लियरिटी मांग रहा, मतलब उनको लगा कि इस पर क्लियरिटी देनी चाहिए, क्योंकि मीडिया इस पर जो चला रहा है या जो विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या क्लियरिटी दी है उन्होंने? देख लीजिए, कुछ नहीं दी। कुछ सवाल जो आप बता रहे हैं उसका तो कोई जवाब मिला नहीं। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीटीवी फुटेज रिलीज की गई कि भाई ये घटना से पहले रैकी कर रहे थे कुछ आरोपी, वो दिखाया गया। एक त्रिभुवन नाम का जो आरोपी, जो बाद में आरोपी बेलेरो कार से भागे थे, वो उसका दिखाया गया कि वो देखिए मौके पर था। इसके अलावा ये बताया गया कि मंगेश लूट में शामिल था। ये बताया गया कि ये सारे हिस्ट्री शीटर्स थे, और ये बताया गया कि जो जब आवश्यकता पड़ती तभी गोली चलाई जाती, इसके आसपास गोली हम नहीं चलाते हैं और हम संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि इतने जो सवाल थे उसको भी एक एक करके क्लियर बता देते। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और भी है, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, तो जो पत्रकार वहां रहे उन्होंने कोशिश की पूछने की, लेकिन कोई जवाब पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। तो ये अपने आप में, फिर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, डिटेल भेज रहे हैं, आप सब बता रहे हैं कितने आरोपी थे, तो वो सवालों के जवाब भी दे दीजिए ताकि आपको दोबारा ना आना पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और एकदम पहली बारी में सब कुछ क्लियर हो जाए। आपने इतनी क्लियरिटी दी, कितने आरोपी थे, इतना रिकवरी हो गई, फुटेज आपने बताया, आपने सीसीटीवी बताया, और ऑब्वियसली मोबाइल रिकॉर्ड्स वगैरह भी आपने खंगाले होंगे सारे। लेकिन जो एनकाउंटर पर सवाल थे मंगेश यादव के, जो कि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, जो मैंने पॉइंट्स आपको गिनवाए, उन पर क्यों क्लियरिटी नहीं? 8 दिन बाद क्यों इसमें एफआईआर दर्ज की गई?
इस पूरे कांड में कितने बाइक इन्वॉल्व थी ये बताया? मंगेश के पास से एक बाइक रात में मंगेश को, जिस बोलेरो से भागने की बात हो रही है वो क्या रिकवर हुई? हाँ वो भी है रिकवर। 3 बजे रात में भाग रहे हैं आरोपी, बेचने के लिए गए थे सामान, उस पर क्यों नहीं क्लियरिटी दी? ये क्यों नहीं क्लियरिटी दी कि वो आरोपी कैसे भाग गया? ये क्यों नहीं क्लियरिटी दी इस पूरे मामले में कि इस पूरी वारदात में कितनी बाइक इन्वॉल्व है? ये तो बतानी चाहिए थी ना सारी चीजें, जो बेसिक चीजें। लेकिन जैसे मैंने बताया वो अपने हिसाब से बताते चले गए। और पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में जो बताया है कि लूट के वक्त एनकाउंटर में मारा गया मंगेश हेलमेट पहनकर तीसरे नंबर पर घुसा था और पिस्तौल तानकर धमका रहा था और हिलने डुलने पर गोली मारने की धमकी दे रहा था। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और 15 दिन बाद पहली बार यूपी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने ये खुलासा किया है। सवाल इस बात को लेकर के कि जिस मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अपोजिशन सवाल उठाया, अखिलेश यादव ने बाद में भी उस पर क्वेश्चन किया है, वो सारे सवाल अभी तक अनुत्तरित हैं। अपोजिशन का एक सवाल जो जातिकल को लेकर के था, ठीक है वो उस पर सियासत हो सकती है, वो सियासत का प्रश्न हो सकता है, लेकिन जो कुछ और वाजिब सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से आप और हम इसको उठा रहे हैं कि एनकाउंटर करने के लिए बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, बिना जूते, यूं ही उठे और आंख मलते हुए चल पड़े, ये इस तरीके से तो कुछ होता नहीं है। ये तो वेल प्लान था ना। आप उसके घर गए, वो सो रहा था, आपने उसे सोते हुए उठाया, तो आपको पता था ना सारी चीजें। आप चप्पल पहनकर तो, हाँ क्या आरोप है उसके ऊपर? ये आरोप हैं जो आप बता रहे हैं। ये सारी चीजें जो आरोप हैं, आपको पता था कि वो उस बैंक डकैती का आरोपी है, तो आप तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो ये सब जो लूज फॉल है, इस पर चुप्पी क्या बताती है? इस पर कोई जवाब मिलेगा या फिर ठीक है? ये हो सकता है अधिकारी ये बोले, क्योंकि मैं नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मीडिया वालों ने पूछा ही नहीं, हमने इसलिए बताया नहीं। कोई बात नहीं, आप अपने आप से ही बता देते सारी चीजें। आप खबरें तो पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी आप आए हैं। एक डकैती की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अगर इतने सीनियर अधिकारी आ रहे हैं तो कहीं से तो कोई प्रेशर होगा ना कि आप बताइए मीडिया को, जो बात है वो बताइए। सीधा मुझे बताइए, मंगेश यादव एनकाउंटर क्या अब यूपी पुलिस के गले की फांस बन गया है क्या, जिससे अब निगलते उगलते नहीं बन रहा है? समझाया नहीं जा रहा है इस हत्याकांड को, इस एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है? यही माना जाएगा, क्योंकि देखिए गोलमोल जवाब देने से बात बनेगी नहीं। आप आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपको एक एक चीज क्लियर करनी चाहिए थी अनूप। जो सवाल उठ रहे थे वो क्लियर करनी चाहिए थी, और इसका इंतजार नहीं करना चाहिए था कि कोई पत्रकार हमसे सवाल पूछेगा तो हम जवाब देंगे। अपने आप ही बता देते कि देखिए मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, हम इस पर क्लियरिटी देते हैं आपको, बता देते। आप खुद ही खुलकर बताते कि भाई देखिए ये रीजन ये था, इसका रीजन ये था, इसका रीजन ये था, इस पॉइंट का रीजन ये था। लेकिन आपने कुछ नहीं बताया, आपने एक इंसिडेंट नैरेट कर दिया, बता दिया, और आपने तो, मैं तो एक तरह से कहूंगा कि डायरेक्टली ये तक कह दिया कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था वो बिल्कुल जायज हुआ था, जो मुझे लग रहा है। तो फिर जो उसकी फैमिली की स्टोरी है और जो पुलिस की स्टोरी है, वो दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। तो अब मेरा सवाल फिर न्यायालय को लेकर के, जब ये मामला अब अगले स्टेप पर बढ़ता है तो वहां पर तो चीजें सब प्रूफ ही करनी होंगी ना, चाहे उनको प्रूफ करनी हो चाहे इनको प्रूफ करनी हो। वहां तो बतगोलीबाजी से तो काम नहीं चलेगा ना, वो चाहे परिजन हो चाहे वो पुलिस के स्टेटमेंट हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोर्ट में तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी एक एक चीज। देखते हैं परिवार जाता है या कोई और कंप्लेनेंट जाता है, कोर्ट का रुख अख्तियार करता है। लेकिन जिस तरीके जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है, जिस तरीके से पॉलिटिशियंस एक्टिव हैं, अखिलेश जाना चाहिए ना उनको। अखिलेश यादव बयान सिर्फ बयान देते रहेंगे? जाइए आप खुद, आप तो इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, आप जाइए, आप कोर्ट में पिटीशन दाखिल कीजिए, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट तो बुलाकर पूछेगी ना एक एक चीज, आपको एक एक चीज आपको रिटर्न में देना पड़ेगा ना, सबूत देने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, बयान देने से कुछ नहीं होता, आगे उसके क्या कार्रवाई कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। लेकिन चूंकि कई दिनों से ये सवाल उठ रहा था कि साहब पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उन सवालों के जवाब देने चाहिए जो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मंगेश यादव एनकाउंटर पर लगा रहे हैं। परिजन अलग थ्योरी बता रहे हैं, पुलिस अलग थ्योरी बता रही है, और दोनों थ्योरी को जब सामने रखते हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस ने अपनी बात कह दी है, अब मामला जब अगले स्टेप पर आएगा यानी कि न्यायालय की चौखट पर आएगा तो वहाँ पर सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर सारी चीज़ें प्रूफ रखनी होंगी, आपको सारे सबूत देने होंगे, उसके बाद ही इनकाउंटर भी जस्टिफाई होगा और ये सारी लूट भी उसके बाद की कार्रवाई में। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।